नमस्कार साथियों, आप सभी का सब सेंटर गाइड चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिजिटल हेल्थ सर्वे के लिए IHMS का नया आउटरीच ऐप आ चुका है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाएं और IHMS IHMS आउटरीच ऐप का नया वर्जन 1.0.17 अपडेट कर लें। इसके बाद आज की इस वीडियो में हम विस्तार से सीखेंगे कि इस नए अपडेटेड ऐप में आपको फील्ड सर्वे कैसे करना है, नए परिवार को कैसे जोड़ना है और योग्य दंपति जो कि एलिजिबल कपल हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो परिवार जोड़े का हमें टैब दिखाई दे रहा है नीचे ब्लू कलर का, ये वाला, इस टैब के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इस टैब के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ये वाला जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने सब सेंटर का नाम दिखाई देगा, तो उस नाम के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। नाम पे क्लिक करने के बाद में जैसे ही नाम पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मुखिया की जानकारी का टैब ओपन हो जाएगा। इस टैब में हम देखेंगे कि सबसे ऊपर मकान संख्या का ऑप्शन दिया गया है। मकान संख्या का मतलब है कि जो बिल्डिंग बनी हुई है वो बिल्डिंग की संख्या यहाँ पे लिखनी है। उदाहरण के लिए मान लो एक बिल्डिंग बनी हुई है तो उसमें मकान नंबर हम 1 लिख देंगे, जिस जहाँ से आशा और एनएम सर्विस शुरू कर रही है। मान लो वो पहला घर है यानी कि बिल्डिंग 1 है तो उसको हम मकान संख्या 1 लिख देंगे। अब एनएम और आशा घर के अंदर जाके पूछती है कि इस घर में कितने लोग रहते हैं, कितने परिवार रहते हैं। तो घर के मुखिया ने बताया कि इस घर के अंदर 3 परिवार रहते हैं यानी कि 3 चूल्हे जलते हैं। तो मकान संख्या 1 आ गई, परिवार संख्या 1 आ गई। परिवार क्रमांक 1 है ना, उसके अंदर उस घर के अंदर जो 1 चूल्हा जल रहा है उसकी डिटेल आएगी। दूसरा जो परिवार है उसकी डिटेल मैं आपको आगे बताऊँगा दोबारा से कैसे भरनी है। यानी कि फिर जैसे ही दूसरा परिवार की डिटेल भरेंगे तो उसमें मकान संख्या तो उसमें 1 ही आएगी क्योंकि वो भी तो उसी घर में रह रहा है। लेकिन परिवार क्रमांक नंबर 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर तीसरा भाई भी वहीं रह रहा है तो मकान संख्या तो 1 ही रहेगी, लेकिन परिवार क्रमांक 3 आ जाएगा जब तीसरे परिवार को हम ऐड करेंगे तो। अब इसके नीचे हमें आधार ओब्लिक जन आधार नंबर दिखाई दे रहा है। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, ध्यान रखना आधार नंबर डालकर सर्च मत करना, उससे नहीं आएगा। हमें ओनली जन आधार नंबर डाल के यहाँ पे जो आगे सर्च बार का निशान दिख रहा है इस निशान के ऊपर क्लिक करना है। इस निशान पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस जन आधार नंबर से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं वो हमें डिस्प्ले के ऊपर दिखाई देने लग जाएंगे। ये नाम दिखाई देने के बाद में हमें परिवार का मुखिया का चयन करना है। तो बदामी देवी को मैंने परिवार के मुखिया के रूप में चयनित किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नाम नीचे आ चुका है। इसके बाद में हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, फिर रिलीजन यानी धर्म सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में क्या स्थायी निवासी है तो उसके अंदर हाँ सेलेक्ट करेंगे। लिंग है उसके अंदर महिला सेलेक्ट अपने किया हुआ मिलेगा और नाम वगैरह भी हमें अपने आप नीचे लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद में वेट और हाइट यानी कि वजन और लंबाई है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद में नीचे बीएमआई है वो अपने आप निकल के आ जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि बीएमआई के बाजू के अंदर आपको सामने एक मेल बॉक्स का निशान दिखाई दे रहा है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर का सामान्य लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति की या इस सदस्य की जो बीएमआई है वो बिल्कुल सामान्य है। इसकी जगह पे पीला या रेड होता तो इसका मतलब ये होता कि बीएमआई है वो असामान्य है। इसके नीचे जो ठीक है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति के अंदर विवाह हुआ या नहीं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही विवाहित सेलेक्ट करते हैं तो इसमें ये आपसे पूछता है कि क्या पति जीवित है या नहीं। जैसे ही हम हाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें ये जो अजन आधार नंबर से जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनमें से महिला के पति को चुनने का या अगर पति है तो उसकी पत्नी को चुनने का हमें यहाँ पे ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे रामेश्वर जो है वो इस महिला का पति है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। इसको सेलेक्ट करते ही यहाँ पे नीचे बीमारी चुनने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हमें जो परिवार का मुखिया है उसकी बीमारी, अगर उसको कोई बीमारी है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई बीमारी नहीं है तो हम वहाँ पे कोई नहीं का हमें नीचे ऑप्शन दिखाई देगा, हम उस पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे कोई बीमारी नहीं थी इनको तो हमने कोई बीमारी नहीं सेलेक्ट कर लिया।
इसके बाद में जन आधार के थ्रू हम पंजीकरण करने का ये बेनिफिट है कि इनके आभा आईडी और देखिए हेल्थ आईडी क्रमांक हैं वो हमें नीचे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में व्यवसाय सेलेक्ट कर लेंगे। व्यवसाय सेलेक्ट करते ही इसमें कृषि कार्य या जो भी व्यवसाय करता है वो सेलेक्ट कर लेंगे। पति की जानकारी, मुखिया है वो पत्नी है तो पति की जानकारी हमसे मांग रहा है, तो इसके अंदर हमें आधार नंबर या जन आधार नंबर उसका डालना है। ये डालने के बाद में उसका नाम, वो जैसे हम सेलेक्ट करते हैं, पहले ऑप्शन आया था कि विवाहित है या नहीं, तो उससे अपने आप ही उठा लेता है। इसके बाद में हम नीचे जो एज है वो भी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहती है। इसके बाद में नीचे वजन दिखाई दे रहा है। वजन हम, जो व्यक्ति का वजन है, महिला के पति का वजन है, वो वजन डाल देंगे। वजन डालने के बाद में नीचे हमें लंबाई का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें हम जो महिला का पति है उसकी लंबाई है वो डाल देंगे। लंबाई सेलेक्ट करने के बाद में उसके नीचे हमें बीएमआई दिखाई दे रही है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके यहाँ पे नीचे आ जाएगी। और उसके सामने जो आपको एक मैसेज बॉक्स का सा निशान दिखाई दे रहा है, उस पर हम क्लिक करके देख लेंगे कि जो लंबाई और वजन है उनके हिसाब से बीएमआई सही है या नहीं, ग्रीन है या रेड आ रखी है या फिर येलो आ रखी है। इसके बाद में ठीक है पे क्लिक करके हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे और ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में जो बीमारी चुनने का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में अगर व्यक्ति में किसी प्रकार का रोग है तो वो सेलेक्ट करनी है, अन्यथा कोई बीमारी नहीं सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में मोबाइल नंबर है, उसका ऑप्शन है। मोबाइल नंबर हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में व्यवसाय का ऑप्शन आएगा, उसमें निजी है तो निजी सेलेक्ट कर लेंगे, अगर सरकारी है तो सरकारी सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर बेरोजगार है तो बेरोजगार सेलेक्ट कर लेंगे, या कोई व्यवसाय नहीं सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें हमने निजी व्यवसाय सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर हमें कई ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कृषि कार्य, स्वयं का अन्य व्यवसाय, दुकान, अध्यापन, चिकित्सा सेवा, निजी संस्थान पर नौकरी। इनमें से जो भी व्यक्ति करता होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद में हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, पता है वो ऑटोमेटिकली जन आधार से उठा लेगा, हमें भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में हमें घर का प्रकार चुनना होगा। यहाँ पे जो आगे चेक बॉक्स बना हुआ है इस पे हम क्लिक करेंगे, तो इस पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे कच्चा, गारा मिट्टी से बना हुआ, पक्का, ईंट व कंक्रीट से बना हुआ या अन्य, इनमें से जो भी व्यक्ति का घर है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे ठीक है पे क्लिक करेंगे। ठीक है पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने शौचालय की स्थिति का ऑप्शन आएगा। उसमें हम सोख्ता गड्ढा वाला, बहते पानी की सुविधा के साथ ये वाला ऑप्शन है, जिनके घर में टॉयलेट बना हुआ है उनके लिए सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में हम ठीक के ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में पीने के पानी की व्यवस्था का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद में जैसे भी पानी की व्यवस्था है वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर नल का पानी आ रहा है तो इस पर सेलेक्ट करेंगे, घर के अंदर किसी के हैंडपंप है तो वो उस पर सेलेक्ट करेगा, घर के बाहर हैंडपंप है तो उस पे सेलेक्ट करेंगे, अगर कुएँ से पानी आ रहा है यानी घर के अंदर ही कुआँ है, कई लोगों के बना होता है, तो उस पे सेलेक्ट करेंगे, टैंक है उसका पानी यूज़ कर रहे हैं तो उस पे सेलेक्ट करेंगे, नदी का पानी यूज़ कर रहे हैं तो उस पे, और तालाब का पानी यूज़ कर रहे हैं तो उस पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ठीक है पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में बिजली की व्यवस्था है उस पे सेलेक्ट करेंगे, और कनेक्शन उपलब्ध है पे क्लिक करके फिर मोटर गाड़ी पे सेलेक्ट करके, अगर मोटर बाइक है तो सेलेक्ट कर देंगे, वरना नहीं पे सेलेक्ट करके ठीक है पे सेलेक्ट कर देंगे। खाना बनाने के लिए हम अगर सीएनजी गैस, एलपीजी गैस मिलती है तो उस पे सेलेक्ट कर देंगे, वरना अन्य ऑप्शन है उन पे सेलेक्ट करके ठीक है पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से हम सभी के ऊपर टिक कर देंगे, और उसके बाद में हमारे सामने रक्षित करें एवं अन्य सदस्य जोड़ें का ऑप्शन आएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि परिवार के सदस्य की जानकारी विकसित की गई, कृपया अन्य सदस्य की जानकारी भरें। हाँ, यहाँ पे हम हाँ पे क्लिक कर देंगे तो नया सदस्य जोड़ने के लिए ये खुल जाएगा। लेकिन साथियों यहाँ पे ध्यान रखने वाली एक बात है कि अगर यहाँ पे हम हाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो उसके बाद में परिवार का नया सदस्य जोड़ने का ऑप्शन तो खुल जाता है, लेकिन उसके जो आभा नंबर हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो पाते। इसका रीज़न पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पे डायरेक्ट अगर जोड़ते हैं सदस्य तो किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे मुखिया से संबंध हम सेलेक्ट कर लेंगे, पुत्र है, हम पुत्र को जोड़ रहे हैं अभी।
तो ये सेलेक्ट करने के बाद में जन आधार नंबर या आधार नंबर हम व्यक्ति के डाल रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आधार या जन आधार नंबर डालने के बाद में सर्च का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। कायदे से यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्च करते तो व्यक्ति के नाम वगैरह आ जाने चाहिए थे। अब नाम तो आ रहा है क्योंकि इसने जन आधार से उठाया है, लेकिन यहाँ पे सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा। उस वजह से इस व्यक्ति की आभा आईडी जो है, वो आईडी यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देगी और ना ही हम उसको मैन्युअली भी भर सकते हैं। अगर हमें पता है तो हम उसको मैन्युअली भी नहीं भर सकते। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं एक बार वज़न वगैरह जल्दी से अपडेट कर देता हूँ और नीचे आपको खिसका के दिखाता हूँ कि यहाँ पे आभा आईडी भरने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पर आप देखिए कि आभा आईडी और हेल्थ आईडी क्रमांक जो हैं वो खाली पड़े हैं और ना ही हम इसको मैन्युअली भर सकते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे तो भी ये देखिए कुछ नहीं हो रहा। तो ये वाली प्रॉब्लम है वो हमारे सामने आती है। तो इसके लिए दोस्तों हमें कुछ थोड़ा-सा अलग करना होगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम दोबारा से अपने ऐप की होम स्क्रीन के ऊपर आ जाएँगे, बैक कर लेंगे। तो बैक होने के बाद में यहाँ पे इस स्क्रीन पे हम आ जाएँगे। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे नीचे सदस्य जोड़े और परिवार देखें का वो जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है येलो कलर का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो हमने पहले सदस्य जोड़ा था, वो दिखाई देगा। उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद में सदस्य जोड़े का टैब रहेगा, उस पे हम क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करते ही हमारे सामने मुखिया से संबंध का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर हम जो भी व्यक्ति जोड़ रहे हैं, उसका मुखिया के साथ में क्या संबंध है, वो सेलेक्ट कर लेंगे और उसको सेलेक्ट करने के बाद में हमें नीचे आधार ओब्लिक जन आधार नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और उसके आगे देखिए सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे आधार नंबर ना डाल के जन आधार नंबर डालेंगे और जैसे ही सर्च करेंगे तो हमें जितने भी सदस्य हैं जो जन आधार से जुड़े हुए हैं उनकी लिस्ट दोबारा खुलेगी और उस लिस्ट में से जिस सदस्य को जोड़ना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो हमें अपने आभा आईडी और आभा नंबर है वो सब कुछ ऑटोमेटिकली इसमें फीड हुआ दिखाई देगा। बाकी की प्रोसेस है वो सेम है। अब मैं समय बचाने के लिए वीडियो अगर ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसकी वजह से मान लो किसी किशोर बालिका को इसमें ऐड करना है, जो छोटी बच्ची है, 12-13 साल की बच्ची है, किशोर बालिका है, उसको अगर ऐड करना है, तो ऐड करने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल सेम है। अब अलग क्या करना है, वो आपको मैं बता देता हूँ। हाइट वगैरह डालने के बाद में, मोबाइल नंबर वगैरह डालने के बाद में, यहाँ पे नीचे हमें ऑप्शन दिखेगा मासिक चक्र संबंधी जानकारी। तो वहाँ पे क्या मासिक चक्र प्रारंभ हो गया है? तो अगर मासिक चक्र प्रारंभ हो गया है तो उस पे हाँ सेलेक्ट करेंगे और उस पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने आता है कि कितने दिन के अंतराल पर महीना आता है। तो उसमें 28 सिलेक्टेड आता है। अगर महीने का अंतराल कम या ज़्यादा है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में मासिक चक्र के दौरान क्या उपयोग किया जाता है तो सैनिटरी नैपकिन उपयोग में लिखेंगे। उसके बाद में सैनिटरी नैपकिन का निस्तारण कैसे किया जाता है तो गड्ढे में दबा देना है, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मासिक चक्र के दौरान किस प्रकार की सामाजिक एवं पारिवारिक अवधारणाओं का सामना करना पड़ता है। साथियों इसके अंदर हमें कोई ना कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते वरना ये फॉर्म है वो आगे सबमिट नहीं होगा। इसके लिए हम यहाँ पर जो सबसे कॉमन कारण है कि मंदिर में प्रवेश नहीं करना, ये वाला जो ऑप्शन है ये हम सेलेक्ट कर देंगे, वरना आजकल ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी अवधारणाएँ अपनी जो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी कई डिस्ट्रिक्ट में है या कई स्टेट्स में है, तो उनको जो भी ऑप्शन सही लगता है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमारे सामने ऑप्शन आता है मासिक चक्र के दौरान किस प्रकार की शारीरिक समस्याएं होती हैं। तो उसके अंदर कॉमन समस्याएं पेट दर्द का होना और थकान होना है और मैं इसलिए ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर पेशेंट को कोई और समस्या है, अन्य समस्या है, तो वहाँ आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन, ठीक है। उसके नीचे समस्या के समाधान के लिए किसी से सलाह ली जाती है तो हाँ पे सेलेक्ट कर देना। शिक्षा संबंधी जानकारी, क्या बच्चा स्कूल जाता है तो हाँ पे सेलेक्ट कर देना। कक्षा का चयन कर लेना, कौन सी कक्षा में बच्ची जाती है। इसके बाद में रक्षित करें एवं अन्य जोड़ें का ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस ऐप के अंदर परिवार के अंदर नए सदस्य जोड़ सकते हैं, परिवार का मुखिया चुन सकते हैं। और ये ऐप है, ये बहुत ही अच्छा ऐप है। इस ऐप के अंदर अगर आप अच्छे से ये सर्वे करते हैं एकदम सही-सही, तो आपको किसी प्रकार के रजिस्टर को रखने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी आंकड़े हैं, वो आपके फ़ोन के अंदर ही सुरक्षित रहेंगे और आप जब चाहें वो आंकड़े देख सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट बना सकती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
वीडियो के कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि अगर मेरे को कुछ अलग से वीडियो के अंदर ऐड करना है तो वो मुझे कमेंट में बताएं। आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।